परिवार वालों के दबाव में हत्या के आरोपी तय कर दिए। हत्या कैसे और क्यों, ये जब तक कारण नहीं मालूम पड़ेंगे, पुलिस यानी जो उसके सही में आरोपी है, सही में अपराधी है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हत्या के आरोप में जो सबूत चाहिए वो सारे के सारे नदारद हैं। दबाव तंत्र वहां पे उपयोग में लाया गया, उसके आधार पर उसको आरोपी बनाया गया। इस प्रकार यदि पुलिस काम करती रही तो कल से कोई भी पुलिस की सहायता के लिए सामने नहीं आएगा। पुलिस सारे तीर अपने अंधेरे में चला रही कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा हत्याकांड का आज 6वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पोस्टमार्टम की चीरफाड़, इस हेडलाइन के अंतर्गत मैं आपके सामने सारे पक्ष रखूंगा। मैंने दूसरे एपिसोड में बताया था कि हत्या या आत्महत्या दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं दोनों प्रूव करने के, एक घटनास्थल का पंचनामा, दूसरा इंक्वेस्ट पंचनामा और तीसरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज को साबित करने के लिए उनको आसपास के सारे सबूत ढूंढने होते हैं और सबूतों का आधार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, घटनास्थल का पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, ठीक है, अड़ोस पड़ोस के बयान, प्रत्यक्षदर्शी, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं ऐसे दस्तावेज है। हत्या या आत्महत्या, यह चर्चा चली रही थी, लेकिन कई पहलुओं से लगा है कि यह स्पष्ट रूप से हत्या है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विशेषज्ञों के साथ में गहनता से जांच की गई, जिसमें कई क्राइम में जिन्होंने काम किया, डिटेक्शन का काम किया, ऐसे सीनियर अधिकारी, फॉरेंसिक अधिकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की टीम के साथ में सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। पहले हमारे पास ज़बानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी। अब हमारी टीम ने कहीं से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसका हिंदी का अनुवाद पूरा मेरे पास यहाँ पे स्पष्ट रूप से आया हुआ है। पुलिस ने बहुत आनन फानन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया और परिवार वालों के दबाव में हत्या के आरोपी तय कर दिए। इस प्रकार यदि किसी के दबाव में पुलिस काम करती है और जो दबाव तंत्र वहाँ पे उपयोग में लाया गया, उसके आधार पर जिसको आरोपी बनाया गया, इस प्रकार यदि पुलिस काम करती रही तो कल से कोई भी पुलिस की सहायता के लिए सामने नहीं आएगा। जैसा कि अभी इस समय इस हत्या के मामले में पुलिस को अपेक्षित सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है। पुलिस सारे तीर अपने अंधेरे में चला रही कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सबूत, गवाह सारे नदारद है। पुलिस को जिस थ्योरी पे काम करना चाहिए, पुलिस उस थ्योरी पे काम ना करके जो आरोपी उन्होंने पकड़े हैं उसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए पूरे उनके प्रयास है। आज हमारे प्रतिनिधि ने जब नवनियुक्त अभी वर साहब से आज चर्चा की उस बारे में, तो उनका भी यही कहना पड़ा। आइए देखते हैं कि पीआई वर साहब ने क्या कहा है। सर, गाठीनगरमध्ये जे नुकताच आकांक्षा हत्याकांड झालेला आहे त्या संदर्भात आपण 2 आरोपी सुद्धा अटक केलेले आहे, प्रतीक हिवसे आणि प्रथमेश अळाव म्हणून। आणि या घटने संदर्भात आपण सुद्धा अभ्यास केला का? काय याच्यामध्ये कुठपर्यंत तपास पोहोचला? बघा, प्रत्येक हिवसेला आणि
अनिकेतला अटक केलेली आहे, प्रथमेशला अटक केलेली आहे आणि हा तपास पी-आय आमचे वाटोरे साहेब करत आहेत आणि गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न झाला म्हणून त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. आता ते आरोपीच्या विरुद्ध जे काही महत्तम पुरावे आहेत ते गोळा करणं सुद्धा चालू आहे आणि आमचा प्रयत्न हाच राहील की आकांक्षाच्या दोन्ही आरोपींना महत्तम शिक्षा न्यायालयातून मिळवून देऊ. 2 दिन हुए अभी चार्ज लेने को गाड़गे नगर का। चूँकि जो भी आधारित बात वो करेंगे, जो अपने अधीनस्थ अधिकारी कार्य करते हैं उनसे पूछकर ही क्या चल रहा है उसके आधार पर अपना वह बयान देते हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से यानी जो अधिकारी उनको लग रहा है कि ये दोनों हत्या के आरोपी है और इनके खिलाफ पूरे सबूत जुटाकर इनको यानी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ऐसा उनका प्रयास है। हो सकता पुलिस की टीम है, उनको जो प्राथमिक उनको लगा हत्या का, लेकिन सारे सबूत जब खिलाफ जा रहे हैं पुलिस के और हत्या के आरोप में जो सबूत चाहिए वो सारे के सारे नदारद है। कोई एक चीज़ नहीं है कि जो उनको वहाँ पे हत्या का आरोपी सिद्ध कर, सिर्फ इस बात से कि हत्या जब उन्होंने उतारी बॉडी तो उस समय वहाँ पे मौजूद थे और परिवार वालों ने बयान दिया कि हत्या इन्होंने की। परिवार वालों के पास में भी कोई ठोस सबूत नहीं। अब जब बाद में परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा हमको उस समय ऐसा लगा होगा, लेकिन अब लगता है कि वो नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो भी अब कन्फ्यूजन है कि भाई हत्या इसने नहीं तो, लेकिन हत्या तो हुई है। अब हत्या हुई है, किस प्रकार से हुई है, पुलिस ने इसकी गहराई में न जाकर कि किसने हत्या की इसकी ओर जांच चालू है। हालांकि कई एंगल्स में बता रही है पुलिस, कई एंगल्स में जांच कर रही, कई एंगल्स में जब जांच कर रही है पुलिस, ऐसा जब उनका बयान आता है, ऐसा जब चर्चा के दौरान होता है तो निश्चित रूप से कि इसकी हत्या पे वो भी टिके हुए नहीं, ये आरोपी ये भी टिके नहीं, उनको भी डाउट है कि आरोपी नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस का बयान आता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। अपराध तो सिद्ध कीजिए साहब पहले। सिर्फ जनता के दबाव में आकर यदि आप पुलिस वाले किसी के खिलाफ में आरोप दाखिल करके उसको आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर उसको जेल में भेज दिया जाता है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि निरपराध को जब ऐसे जेल में भेजा जाता है और जब वो वापस आता है तो अंदर जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती है निश्चित 90% लोग वहाँ पे अपराधी ही होते हैं, क्योंकि सजा याफ्ता होते हैं। कुछ लोग ऐसे चल जाते हैं, लेकिन जब बाहर वहाँ से निकलते हैं तो पूरी तरह अपराध का आवरण लिए होते हैं। तो यह अपराधी बनाने की फैक्ट्री एक प्रकार से कही जा सकती है कि निरपराध लोगों को यदि इस प्रकार का उनसे व्यवहार किया जाए और जेल में ठूसा जाए तो आने के बाद में उनका क्या व्यवहार होगा यह आने वाला समय बताएगा। यहाँ पे जो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि पुलिस हवा में तीर चला रही है, अंधेरे में तीर चला रही है, पानी पे लठ मार रही है, जितने भी इसके मुहावरे होंगे सारे पुलिस पे यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम। पुलिस ने कहीं भी जो उनके पास टेक्निकल डाटा होना चाहिए, इंक्वेस्ट पंचनामा है, घटना स्थल का पंचनामा है, उसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इस पे कहीं वह चर्चा में नहीं है। इसकी और एक प्रकार से अनदेखी है, क्योंकि हत्या किस प्रकार हुई और किस हथियार से हुई, किस परिस्थिति में हुई, यह जब तक उनके ध्यान में नहीं आएगा तो आरोपी तक पहुंचेंगे कैसे? आरोपी तक पहुंचने के लिए यह महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी पुलिस को निकालना बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मेरे पास में आई हुई है, मेरे पास में हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन करके, क्योंकि ओरिजिनल कहीं पर भी हासिल करने की हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है। पुलिस यह यानी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट करके हमको देती नहीं है। दवाखाने से भी यह रिपोर्ट हमको मिलती नहीं है, कहते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन में दे दी, आप पुलिस स्टेशन से हासिल करो। पुलिस स्टेशन जब तक यह इनकी चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब तक ऐसे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिश नहीं करती, पब्लिक डोमेन में नहीं मिलते हैं, गोपनीय डॉक्यूमेंट रहता है। गोपनीय डॉक्यूमेंट क्यों रहता है? क्योंकि उनकी इंटरनल उनके हिसाब से इंक्वायरी चलती रहती है, उनको जो लगा वो ढंग से इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मान लिया कि रॉड से प्रतीक ने उसको मारा है और उसके बाद में उसको लटका दिया है और बाद में जाकर वापस वहाँ पे नाटक के रूप में उसने बॉडी को उतारा और लोगों को जमा किया और गवाह के रूप में कुछ लोगों को साथ में ले गए, बाकी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से वो हत्या का आरोपी वहाँ पे सिद्ध करने के लिए पीछे। हो सकता है उनकी थ्योरी
जो आज तक के उनके अनुभव उसके आधार पर चले, क्योंकि सारी रिसर्च CDR CCTV कैमरे और वो कहाँ गया कहाँ नहीं आया और कहीं से दिखता है क्या, वह उसके आसपास पूरी चल रही है। अब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर क्यों शंकित हूँ, मैंने बहुत इसमें सोचा, बहुत रिसर्च की, कई लोगों से चर्चा की कि हत्या कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो हत्या किस प्रकार से हुई, यह उसके बाद में क्यों, क्योंकि हत्या कैसे और क्यों, ये जब तक कारण नहीं मालूम पड़ेंगे, पुलिस यानी जो उसके सही में आरोपी है, सही में अपराधी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। उसके लिए पुलिस को पूरा पोस्टमार्टम का जानकारी लेनी होगी, पोस्टमार्टम की पूरी चर्चा करनी होगी, डिबेट करनी होगी, कुछ क्यूरी निकालनी होगी, उसमें शंकाएं निर्माण करनी होगी कि ये क्यों। पुलिस ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। पुलिस देख रही कि ये किस प्रकार से किसी कैमरे में कैद होते हुए उसके घर के पास जाता हुआ दिखता, कहीं भी जाते हुए दिखा तो पुलिस झट दबोच लेंगी यही अपराधी है करके। लेकिन कोर्ट में जब सिद्ध करना होता है, जिस प्रकार से मैंने कल यानी पुराने जो इसके पूर्व CM थे उनसे भी बात की, कहीं पर भी हत्या का स्पष्ट कारण नहीं लिखा हुआ है कि हत्या, यह लिखा कि हेड इंजरी है, लेकिन हेड इंजरी के कारण ही इसकी मौत हुई ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस पूरे विवरण में हत्या किस प्रकार हुई, संभावना क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कोल्ड प्लानिंग वाला मर्डर है, यानी बहुत शांतता से और बहुत विस्तार से सोची समझी साजिश के अंतर्गत यह हत्या हुई, ऐसा हमने कई लोगों से चर्चा की तो एक उसकी एक स्टोरी तैयार होती। किस प्रकार की स्टोरी है, एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताकर कि किस प्रकार हत्या होंगी, इस पर चर्चा करेंगे। शादी और ब्याह की शुरुआत, आराधना साड़ी के साथ। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, L2 बीजलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती, जवाहर रोड, अमरावती। तपोवन पासून फक्त 1.5 किलोमीटर अंतरावर राधानगरी लेआउट लेक व्ह्यू प्लॉट सह मोजकेच प्लॉट शिल्लक। त्वरित संपर्क करा 9930706667 किंवा 7620433325 या क्रमांकावर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैं बता रहा था आपको कि हत्या किस प्रकार से हुई होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हत्या का समय जो पुलिस ने बताया, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 8 बजे से पहले स्पष्ट नहीं है। 8 बजे से पहले यानी 3 बजे से 8 बजे तक कभी भी हो सकता है, ऐसा सबका मानना। क्योंकि उसकी बहन से जब चर्चा हो रही थी कि उनको हत्या की संभावना क्या है, तो उन्होंने कहा 3 से 7:30 के बीच में, उन्होंने 3 से 7:30 के बीच में हत्या हुई होगी। आप उनकी भी जो उन्होंने कहा हमसे, ये भी हम आपको सुनाते हैं। घटनेच्या त्यांनी आता ही घटना ऍक्च्युअली कधीची आहे माहित नाही आम्हाला। माझा असा अंदाज आहे ही घटना 3:30 ते 7:30च्या दरम्यानली ही घटना आहे आणि PM रिपोर्ट मध्ये आम्हाला कळलंय की हिचा गळफास नसून हिची आत्महत्या करण्यात आली, कारण तिच्या हत्या करण्यात आली। तो ये थी उनकी मृतका की बहन, जिन्हें बताया 3 से 7:30 के बीच में हत्या हुई होगी संभावना है। और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, हत्या का जो समय, अंदाजित समय उनको है, उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखा उसमें लिखा है कि हत्या का समय 3 बजे से 8 बजे के बीच में 15:09 से 20 बजे तक, यानी 3:09 से लेके तो रात को 8 बजे तक। 3:09 का समय इसलिए इन्होंने लिया कि 3:09 पे उसकी बहन को फ़ोन गया था आकांक्षा का, यानी मृतका का, कि फ़ोन लगाया और गलती से लग गया और फ़ोन काट दिया गया था, ऐसा हमारे पास बयान है।
अब 3 से लेके तो 20 बजे तक, 20 बजे तक इसलिए लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, और ये 8 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे, उसके पहले हत्या उसकी हो चुकी थी। इसलिए एक वहाँ का जो मार्किंग है 20 बजे यानी 8 बजे के आसपास हो था, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी वहाँ की जो घटना स्थल की स्टोरी थी उसके हिसाब से पोस्टमार्टम में समय दे दिया कि 8 बजे के पहले हुई होगी। स्पष्ट रूप से कितने बजे हुई और कब हुई और किस कारण हुई, इन्होंने कहा कि चोट है, हेड इंजरी है, लेकिन हेड इंजरी के कारण ही मौत हुई ऐसा कहीं बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हेड इंजरी के बाद में उसे लटकाया गया और जो गले पे मार्क है वो लटकाने के बाद के यानी मौत होने के बाद के मार्क है। तो अब एक दूसरी बहुत एक कहानी पर विचार किया जाता कि कई जगह से यानी सूचना भी आ रही कि 3 से 4 के बीच में एक्टिविटी देखी गई, जैसा कि उसकी बहन ने कहा कि 3 से 7:30 के बीच में हुई होगी। अब क्यों 3 से 7:30 के बीच टाइम दिया बहन ने, ये पुलिस को बहुत कड़ाई से इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे पहलू है जो निश्चित रूप से किसी नज़दीकी की तरफ इशारा करते हैं। अब 3 से 4:30 के बीच में मान लीजिए कि वहाँ पे कोई गया, क्योंकि सबसे पहले उसके पहले आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत पहले बताना ज़रूरी है कि इसमें हुआ क्या है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसके सर के ऊपर यानी ये सर का भाग, बीच का भाग दिख रहा है यहाँ पे एक इसको यानी जो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है 6 सेंटीमीटर यानी करीब 2.5 इंच के आसपास, 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच है तो 2.5 इंच के आसपास लंबा, 2.5 इंच लंबा यानी इतना लंबा 2.5 इंच हो गया समझो, ये मेरी उंगली पुरता। और 1 सेंटीमीटर यानी इतना सा भाग 1 सेंटीमीटर का ले लो, आप स्केल पे लगा के देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। 1 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे निशान है ऐसा चोट का, और वहाँ पे ब्लड के क्लॉट्स बने हुए हैं। और नीचे का जो मेंदू है यानी जो जिसे हम दिमाग कहते हैं, जिसको हर के बहुत ज़्यादा चोट हो जाती है, इससे ज़्यादा चोट हो जाती है, हम स्कैनिंग निकालते हैं कि ब्रेन में तो मारना है। इससे भी बड़ी बड़ी चोटों में, एक्सीडेंट में, ऊपर से गिरने में हम देखते हैं कि सर में क्लॉट्स हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर का हमारा आवरण ये काफ़ी कड़क होता है, उसके बीच में एक लेयर होती है जो हमारे ब्रेन को और इसके बाहर के इसको प्रोटेक्ट करती है पूरा का पूरा। तो वो सिर्फ बीच के भाग में वहाँ पे एक 50 cc जो लिखा उन्होंने, वहाँ पे उतना ब्लड जमा हुआ उसका, और पीछे यहाँ पे वाकई ने गर्दन से ऊपर और यहाँ का भाग पीछे का जो दिख रहा है यहाँ के इस मेरे हाथ से आप देख रहे हैं, पीछे का भी आपको बता दूंगा किस प्रकार रहता है। यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी वही 1 सेंटीमीटर यानी पतली रॉड जो होती है, रॉड हम सलाख जिसको कह सकते हैं, सलाख से शायद है ना, मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ, ना ही मेरे पास में कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे, और ना ही ऐसा कोई मुझे वेपन मिला हुआ है जिससे सिद्ध होया। नहीं तो कल पुलिस पूछेंगी कि आपने रॉड बताइए वो रॉड कहाँ पे, मुझसे भी आगे पूछ सकते हैं कि आपने रॉड कहाँ से बताइए। एक जो निशान एक संभावित हो सकता है कि निशान उसका ना भी हो, उसका वहाँ पे जैसे हम लोगों को कई बार बचपन लग जाती है, यहाँ पे हम गुमड़े बोलते हैं जिसको ये इनकी भाषा में टेरोमा बोल रहे कुछ इनके हेमाटोमा, इनकी मेडिकल की भाषा में जो हेमाटोमा बोलते हैं। और हम गोमड़ा गुम्मट कैसे बचपन में कई बार हमको चोट लगी, कई बार गिरे, साइकिल से गिरे, गाड़ी से गिरे, पायरी से उतरते गिर जाते, चलते हम घर में गिर जाते, कहीं दीवार से हमारा सर टकरा जाता है। तो कभी कभी कोई हम आपस में झगड़े में दीवार पर सर मार देते, तो यहाँ पे जो गुमड़ा वगैरह आ जाता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे ऐसा आया हुआ है। और शायद हो सकता है इंक्वेस्ट पंचनामा करते समय बालों के कारण वह निशान पुलिस को ना दिखा हो। तो ये सिम्टम्स है, और इस सिम्टम्स से सडनली डेथ किसी की नहीं होती, इधर से मारा और मर गया ऐसा नहीं होता। ऐसा कई डॉक्टर की हमने राय ली, कई बार तो ऐसे यानी दवाखाने में जाने को 7-7 8-8 घंटे लगते हैं, फिर डॉक्टर उसमें से उसका ब्लड इंजेक्ट करते हैं, उसको लेवल सेट करते हैं, और वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि ऐसा दबाव बना और आरोप यानी जो भी घायल है वो मर गया, बहुत समय तक उसको सहायता ना मिले, या फिर उसका ब्लड क्लॉट्स के अंदर उसके कुछ पॉइजन पैदा कर दे और वो कहीं अंदर दूसरे चीज़ को ये कर दे, ख़राब कर दे, उस परिस्थिति में उसकी मौत हो सकती है। लेकिन सडनली अचानक में इधर मारा और इधर मौत हो गई, इस मामले में ऐसा नहीं होता। तो हुआ यह होगा कि 3 से 4 बजे के बीच में कोई वहाँ गया होगा,
क्योंकि मौत का जो समय बताया इन्होंने 8 बजे बताया, और 8 बजे में जो इन्होंने इसमें पूरे ये दिए, दोनों हाथ पैर सीधी अवस्था में पाए गए, और उसके बाद में त्वचा सूखी थी, पीली थी, पूरे शरीर पर सूजन थी, पेट फूला हुआ था, गर्भ, और ये सारी स्थिति, यानी जो फांसी के लिए जो चीज़ ना वो चीज़ इसमें नहीं थी। चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं थी। फांसी के समय जो चेहरे पे आँखों वो नहीं था, सामान्य स्थिति में आंखें बंद थी, मुंह बंद था, जीभ सामान्य अवस्था में थी, मुंह नाक और कान कुछ करल यानी मुंह नाक में, और इसमें लार शरीर की हमारे आई थी वो था। शरीर की पहचान की पुष्टि हो गई। शरीर दुबला पतला कमज़ोर था। शरीर का तापमान कम था, यानी कम था, यानी जो नॉर्मल तापमान रहता उससे कम बता रहे, एकदम ठंडा था। यह नहीं जो मृत्यु के यानी 1-1.5 घंटे तक जो रहता वो अवस्था यहाँ पे उन्होंने 10 नंबर के कॉलम में लिखी है कि शरीर की स्थिति की थी। उसके आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि 8 बजे के पहले यानी 6 से 8 के बीच 2 घंटे, 1-1.5 से 2 घंटे के बीच में ये सिम्टम्स शरीर में रहते हैं, ऐसा डॉक्टर्स एक्सप्लेन। क्योंकि और 11 नंबर दिया कि जो रिगोर मॉर्टल्स जो यानी शव यानी जो बॉडी कड़क हो जाती है, वो बताया कि इसमें शव जड़ता अनुपस्थित, यानी शरीर जकड़ा हुआ नहीं था, यानी ताज़ी मौत थी। ताज़ी मौत यानी 1 से 1.5 घंटे की हम मान सकते जब लेके गए थे। इसके हिसाब से सड़न के लक्षण 4 से 5 घंटे बाद में शरीर में बनना ये चालू हो जाता है, पूरे सड़ना चालू कर देता। कोई सड़न नहीं पाई। शरीर के निचले पैरों में हल्की सी यानी धवलता यानी थोड़ा सफ़ेदापना आ जाता, वो दिखाई देता है। यानी वो पोस्टमार्टम के बाद की जो स्थिति है वो इन्होंने दिखाई थी। ये सारी इसकी रिपोर्ट थी, और 8 बजे के पहले मौत हुई। और जो मैंने आपको बताया गर्दन के सामने जो फंदा लटका था, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का जो निशान फ़ोटो में भी दिखता है वो था। फ़ोटो हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाते थे। कई चीज़ों की हमारी मर्यादाएं हैं, ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए हमें कोई ये अलाउ नहीं करता है हमारा सिस्टम कि ये ऐसी चीज़ें आपको दिखा, नहीं तो फ़ोटो आपको ज़रूर बता दें जिसमें यहाँ पे उसके मार्क्स है कि जैसे फांसी के बाद लटकने के बाद में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रस्सी के निशान को उसके ये थे मार्क, वो मरने के बाद के निशान हैं, ऐसा इसमें बताया। यानी इसमें साइज बताई गई कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, और काट कर उसे देखा तो वहाँ उस पर खून जमा हुआ था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और यह चोट मरणोपरांत की है, अर्थात मृत्यु के बाद पे फंदा लगाया गया। अन्य चोटें जो यानी फांसी के दौरान शरीर में कोई बाह्य चोट अन्य हड्डी टूटने का कोई प्रमाण नहीं है। हड्डी सारी पूरी थी, कोई इंजरी नहीं थी, बोन फ्रैक्चर नहीं है। 17-18 की चोटों का मूल्यांकन करें तो 17 में गर्दन के फंदे का निशान है, जो चोट इसके मरने के बाद में हुआ। यानी इन्होंने जो इसका निचोड़ पूरा निकाला है कि जो ये निशान है ये मरने के बाद के है, और शरीर में अन्य घातक चोटों का अभाव है, सिवाय सर के अंदरूनी जो चोट है इसके अलावा कोई भी चोट मृतका के शरीर पर नहीं थी। सिर कैसा था? सिर बता रहे कि नीचे की चोटें, यानी जो मैंने बताया कि आपको 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे मिड पैराटल पे 7/1 सेंटीमीटर का हेमाटोमा, और यहाँ पे ऑक्सीपिटल इसको भाग को कहते हैं। ये मैं आपको इस पर भी देख सकते हैं साइड में ऑक्सीपिटल किसको कहते हैं। इसमें फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मिड पैराटल ये होता है और ऑक्सीपिटल ये होता है। यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर इतना हो गया, और 1 सेंटीमीटर इसका 6वां भाग यानी इतना 1/6 सेंटीमीटर का हेमाटोमा था, यानी जो मैं घुमड़ा आपको बता रहा था। और खोपड़ी यानी जो अंदर की खोपड़ी होती है वो कहीं पे भी कोई बाहर से भी यानी ऊपर से भी कई बार फट जाता है, सर फट जाता है, खून निकल जाता है, वो ऐसा कोई निशान वहाँ पर नहीं पाया गया। ब्रेन को ढकने वाली सही थी, लेकिन रक्त संचार से भरी जो मार लगी थी वो ब्लड वहाँ पे जमा हो गया था। 1150 एडेमा कंजेस्टेड मस्तिष्क का वजन था। बाकी उनकी टेक्निकली भाषा है, यानी हेमाटोमा में 70 सीसी खून, ऑक्सीपिटल में यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70 सीसी खून का थक्का था वहाँ पे, ये इस सारी रिपोर्ट में। बाकी शरीर के सारे भाग यानी हम सर से लेकर पैर तक पूरे सही है। कोई यानी आंतरिक स्थिति बाह्य स्थिति पूरी तरह सही है। पेट की भी पूरी सही है, कोई अंदर ये नहीं मिला, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ रहती वही है। पेट की स्थिति सारी सही थी, यकृत पित्ताशय इनका सही था, यानी जो भी दूसरी भी कोई भाग हो सकती कि जहर दे के मारा, ये भी सारी इन्होंने स्पष्ट की थी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
गुर्दे सब सही थे, मूत्राशय सही और खाली था, बाकी जितने इंटरनल पार्ट थे वो भी सही पाए गए। मेरुदंड, मज्जा, मेरु से मृत्यु का विश्लेषण क्या मृत शरीर पर पाई गई चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि चोट के कारण हो सकता है, लेकिन जब बाकी सारी चोटें जो मौत के कारण, मौत जिसके कारण हो सकती, उतनी गहरी चोट नहीं थी। चोट उसके कारण हुई, लेकिन चोट कब लगी और कब उसकी मौत हुई, हम इस पर पूरा डिस्कस करें। मौत का निष्कर्ष इन्होंने दिया, सर पे गंभीर चोट के साथ मृत्यु के बाद लटकाया जाना, यानी मृत्यु के बाद लटकाया जाना और सर पे गंभीर चोट। चोट कब हुई और लगा कब, इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। बाकी उन्होंने जो भी है वो लिया है इसका, जिसको हम विसरा बोलते हैं, जो आंतरिक रिपोर्ट कुछ समय बाद आएगी। सारी चीज़ें उसके बाद में बताई जाएगी उसमें कि क्या हुआ, वो रिपोर्ट आने के बाद में उसमें चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं जो मैंने बताया कि चोट लगी और इन्होंने बताया कि चोट के कारण मौत की संभावना है और मौत के बाद उसे फांसी पे लटकाया गया। अब जो चोट लगी हुई है 1/7 सेंटीमीटर की, इस चोट से अचानक सडनली डेथ नहीं होती, ऐसे कई डॉक्टर्स का ओपिनियन है। पुलिस भी ये चीज़ की तलाश कर सकती है। फिर क्या हुआ होगा, अब हम इसकी स्टोरी की तरफ जाते हैं। जैसे वहाँ लग रहा है कि 3 से 4:30 के बीच में यह मर्डर हुआ होगा, यानी मृतका की बहना का कहना है 3 से 4 के बीच में हो सकता। पुलिस को कुछ वहाँ पे एक्टिविटी दिखी हो, लोगों के बयान भी हो कि 3 से 4 के बीच में चिल्ला चोट मची हो। अब 3 से 4 का समय क्यों, ये भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो चोट जिस प्रकार से है, अब हुआ ये कि जो भी वहाँ पे अपराधी रहा होगा, कातिल रहा होगा, हम सीधी सीधी बात करेंगे, जो रहा होगा, क्योंकि हमारे सामने अभी अननोन नाम है, कातिल तो है, जो रहा होगा वो वहाँ गया, पहले कुछ इनकी चर्चा हुई, सीधी सीधी चर्चा नहीं हुई। अब आने का रास्ता उसका सामने से जो पुलिस बताती है कि वहाँ पे अस्पष्ट रूप से दिखता, पूरा दरवाज़ा नहीं। और इस जो लड़की का रूम था, इस मृतका का रूम था, सामने मकान मालिक का आधा हिस्सा, मकान मालिक के पीछे उनके भाई काका का घर है, वो भी करीब वहाँ से वहाँ तक की मुझे लगता है कि 40 से 50 फुट की दूरी है वहाँ तक की। सामने मकान से लेके पीछे उसके रूम तक की 40 से 50 फुट की दूरी होनी चाहिए। मैंने मोजा नहीं, मैं अंदाज़ बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने देखा था। सामने 2 रूम है, 2 रूम के पीछे 1 रूम लड़की का रूम है, सामने लड़की के रूम के सामने मकान है। यानी स्पष्ट रूप से चिल्ला चोट की आवाज़ें बाहर जाए ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं, क्योंकि सीधा आवाज़ भी कहीं हमारे सामने, हम किसी कमरे में बैठे हैं और बाजू के कमरे में बात करा तो हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से वहाँ पे नहीं जाती। यदि कमरा खुला रहे, घर खुला रहे, दरवाजे खुले रहे तो आवाज़ का फ्लो ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ को जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, आवाज़ ऐसे ही नहीं जाती, उसको भी एक रूट लगता है जाने के लिए। तो वो रूट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कि अड़ोस पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा हलचल नहीं देखी गई। सामने के साइड में दवाखाना है, उसके बाजू में कॉफ़ी हाउस है, तो हलचल रहती है। लेकिन जो एक बस्ती की हलचल होना, मोहल्ले की हलचल होना, बच्चे खेलते रहते, आते रहते, जाते रहते, इसके घर में देखते, ऐसा कुछ भी घर के माहौल पे वहाँ पे नहीं है। तो अब ये जो चोट लगी है, अब हुआ ऐसा क्योंकि पुलिस को वहाँ पे, पुलिस ने बताया कि वहाँ पे घटना स्थल पर हमको पानी भी मिला नीचे, कि ये पानी किसने डाला। तो चर्चा करने मालूम पड़ा कि पानी हो सकता है कि जो आरोपी उसने अपने निशान धोने के लिए निकाला होगा, ऐसा नहीं है। हमने अब इसको पूरा सोचा कि किस प्रकार से शांति से उसने, हत्यारे ने खून किया, खून के बाद में वहाँ बैठा रहा, बैठने के बाद में जब तक वो उसको ये नहीं हो गया कि ये मर नहीं गई, तब तक वहाँ बैठा। जब मर गई, पहले कोशिश किया होगा उठाने की, नहीं हुआ, जब मर गई तो उसे लटका दिया। अब हुआ 3 से 3:30 के बजे, मान के चलो 3 से 3:30 बजे के आसपास आरोपी, जो हत्यारा, आरोपी तो नहीं, हत्यारा घर में पहुंचा होगा। इनसे चर्चा हुई, कुछ निश्चित रूप से या तो हत्या के इरादे से ही गया होगा वहाँ पे, तो उस टाइप से उसको उकसाया गया होगा कि जब बात करें तो किसी बारीक हथियार, यानी धारनुमा नहीं है हथियार यहाँ पे कि जिससे किसी प्रकार की चोट आए। निश्चित रूप से मारा जब उसका उद्देश्य बेहोश करना ही होगा। मारा, सर पे मारा, यहाँ पे नरम भाग, हम देखते हैं यहाँ पे भाग थोड़ा सा नरम होता है, यहाँ मारा और यहाँ पे मारा, वो उसके बाद में बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में उसको होश में लाने की कोशिश की, जो पुलिस बता रही है कि वहाँ पे पानी गिरा। और साधारणतः ऐसे इसमें मौत सडनली नहीं होती, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कई बार लोग 1-1 महीना तक ऐसी मौत में जीवित रह जाते हैं।
तो 1.5 से 2 घंटे वहाँ पे कातिल निश्चित उसके पास में बैठा रहा हूँ। उस बीच उसने क्या किया क्या नहीं किया किसी को पता नहीं। और जब 1.5-2 घंटे के बाद में चेक किया होगा कि जब वह मर गई, यानी 3 से 4 के बीच में आऊँगा, और 6-6:30 बजे जब इसको लगा कि अब ये पूरी तरह से मर गई, उसके बाद में उसने वह बांध कर लटकाया। अब यह है कि क्या आरोपी हत्यारा अकेला था या उसके साथ में कोई और था। अब अकेला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मारा जिस ढंग से गया और बहुत शांति से, कहीं कोई कमरे में ये नहीं था, स्ट्रगल नहीं था, किसी प्रकार का फोर्सली माहौल नहीं था कि किसी कारण नुकसान हो। वो मारा गया और उसको 3 से 4 के बीच में मारा गया होगा, जो बाहर की हलचल दिख रही है। और 2 से 2.5 घंटे उसको मरने में लगे होंगे। 4-4:30 बजे उसे 4 बजे उसमें 6-6:30 बजे के आसपास उसको लटकाया गया। और 6-6:30 बजे के हिसाब से जब घर का मालिक यानी बाहर स्विमिंग को जाता है, घर में कोई नहीं रहता, बाजू की लड़कियां भी नहीं है, जो एक रूम छोड़कर, और बीच का रूम खाली था पूरी तरह से, शायद उसी दरवाजे से वो बाहर निकला और दरवाज़ा इस प्रकार से खींच लिया कि वो बंद लगे। पुलिस ने इसके ऊपर कहीं गौर नहीं किया कि तीनों दरवाजे क्या अंदर से बंद थे। पुलिस से पंजाब में हमने पूछा तो बहुत स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिला। हो सकता उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल पार्ट हो कि तीनों दरवाजे अंदर से बंद थे नहीं थे, क्योंकि ये दरवाज़ा तो स्पष्ट रूप से बंद था जो तोड़ा गया, और सामने का दरवाज़ा भी बंद था जहाँ से मेन दरवाज़ा अंदर से जाना रहता। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को यह पूछना चाहिए कि चोट कितने बजे की, यानी मौत से कितने देर के पहले की है। जो चोट उसे लगी हुई है, चोट होने के बाद में तुरंत मौत नहीं हो जाती, तो जो ब्लड जितनी देर में वहाँ रहा, मौत से पहले कितनी देर वह ब्लड था। यदि मौत के तुरंत यानी इमीडिएट होता तो उसका ब्लड सैंपल्स कैसा आता है, और 2 से 3 घंटे पहले लिया तो वो कैसे आता है। ये पुलिस को पूछना बहुत ज़रूरी है, और उस डॉक्टर्स को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो चोट लगी वो मौत से कितने देर पहले की, क्योंकि सडनली इससे मौत नहीं होती। कई एक्सपर्ट्स के दावे हैं, ये पुलिस अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है, प्राइवेट ओपिनियन ले सकती है कि जिस प्रकार की चोट है क्या उससे सडनली मौत होती है। तो कई डॉक्टर का ओपिनियन आएगा कि नहीं आएगा। फिर आखिरी में डॉक्टर से बोलेगा कि उनकी लड़की की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कितनी सहन कर सकती नहीं कर सकती। लेकिन खोपड़ी की अवस्था करीब करीब बहुत लोगों की समान रहती है, बीच में की रचना समान रहती है, तो उसके जो जिस प्रकार से चोट है, कितने प्रेशर से है, कितनी दूर से है, किस हथियार से चोट हुई, किस ढंग से चोट हुई, यानी यहाँ का तो अस्पष्ट है कि ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, क्योंकि 1/7 सेंटीमीटर या तो लंबा होगा या खड़ा होगा। उस पर भी डिपेंड करता है। यदि ऐसा हॉरिजेंटल है तो लड़के ने सामने से वार किया, सामने से किया होगा, नहीं तो यहाँ पे पीछे से किया होगा, साइड से नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो वार है वो साइड से वार किया हुआ है। एक वार साइड से, एक सामने या पीछे से। सामने से वार है कि पीछे से वार। सामने से यदि पीछे की तरफ उतार थोड़ा पीछे की तरफ कम गहरा है तो निश्चित रूप से सामने से वार है। पीछे से वार किया तो पीछे से यदि गहरा है, सामने से कम है तो पीछे से वार किया। यह भी इसमें स्पष्ट रूप से मालूम पड़ेगा पोस्टमार्टम की। यदि पुलिस जाके डिस्कशन करती है उनसे कि भाई चोट किस प्रकार की लगी हुई है और मौत से कितनी देर पहले की हुई है, क्योंकि हत्या जब आपको साबित करना है तो साहब आपको हत्या किस ढंग से हुई ये साबित करना, उसके बाद में आपको हत्यारा पकड़ में आएगा। आप हत्यारों को पकड़ रहे, पहले आपने आरोप तय कर दिया, उसके बाद में सबूत ढूंढ रहे, ऐसा उल्टा काम हो रहा है। पुलिस पहले सबूत ढूंढती है, उसके बाद में आरोपी को पकड़ती है। यहाँ पे आरोपी पहले तय हो गए, उसके बाद में सबूत ढूंढे जा रहे, उसको आरोपी सिद्ध करने की, ये कहाँ की बात है। निश्चित रूप से बहुत सही दिशा में पुलिस नहीं जा रही है। पुलिस पे क्या दबाव है इनको आरोप सिद्ध करने का नहीं पता, लेकिन कहीं तो भी एक पुलिस इनको, आज भी जब हमारे प्रतिनिधि ने अभी नवनियुक्त पीआई से बात की तो उन्होंने भी सीधा सीधा कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने की कोशिश कर। भाई पहले आप उनके एविडेंस लो, उनके खिलाफ में सबूत लो, हत्या का कारण ढूंढो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तो आपको हत्या के कारण पे आना है। आज मैं कॉज ऑफ डेथ बता रहा हूँ आपको, इसके एपिसोड में बताऊंगा कि हत्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं और कौन इसकी हत्या कर सकता है, कौन कौन संभावित है। आज सिर्फ कॉज ऑफ डेथ में पुलिस कहीं पर भी संभ्रम की स्थिति में, कहीं पर पता नहीं कि सच में डेथ इसके मारने से हुई, और यदि ये मारने से हुई तो स्पष्ट इनकार है कि इस मारने से इसके जितना चोट है इससे डेथ नहीं होती। कोर्ट में यह केस टिकेगी, कोर्ट में पहले ही पेशी में कोर्ट केस हो जाए, क्योंकि यदि कोर्ट में आरोपी सिद्ध करना है तो इनको
बहुत गहनता से इसकी जांच करनी होगी। पुलिस टेक्निकल मुद्दे छोड़ रही है और बाहर के फिजिकल मुद्दे ढूंढ रही है कि किस सीसीटीवी में दिखता है, कौन से दिखता है। स्टोरी है कि घर पे यहाँ पे आके मार के भी गया होगा, मोबाइल घर पे रखा होगा। बहुत सारे अनुभव ऐसे बताए जाते हैं कि मोबाइल घर पे रखा जाता है, आरोपी फिर मार के आता है। ये बहुत इतना प्लान का काम है। और रही दोनों आरोपी की, इनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आरोप भी नहीं हो सकते। ऐसी बातें हम अगले एपिसोड में फिट करेंगे। आज हमने हत्या का जो कॉज ऑफ डेथ होनी चाहिए पोस्टमार्टम में, वो कॉज ऑफ डेथ बहुत अस्पष्ट रूप से है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की ही कहीं पूरी चीड़फाड़ करनी थी, जो पुलिस ने कहीं पे भी करती हुई पुलिस दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई देती तो जांच की दिशा बदल देती। आज भी पुलिस सीसीटीवी के चक्कर में घूम रही है, आज भी उसके रिकॉर्ड में ढूंढ रही है। आज भी कोई ये बता दे कि हाँ हमने आरोपी को इतने बजे यहाँ पे देखा था, इतने बजे यहाँ पे देखेंगे, पुलिस उसी बात को लेंगी। लेकिन कहीं पे हत्या कैसे हुई, जब तक आप इस चीज़ को पूरा क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से सही दिशा में कोई भी कदम उठाए जा रहे हैं। हत्या का कारण मैंने बताया कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चोट लगने के कारण हुआ। लेकिन चोट लगने के कारण यदि हम भी देखते हैं कि कई बार पहले चोट लग जाती है, उसका दवाखाने में 3 दिन 4 दिन इलाज चलता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो पुराना 307 BNS का मुझे याद नहीं है, 307 से बाद में 302 में कन्वर्ट होता है। यहाँ सीधा सीधा पहले मर्ग दाखिल हुआ और सीधा यानी बिना जांच किए कि हत्या हुई है, कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई, इस चीज़ों पे नहीं है, बस हत्या हुई है। और जो पहले आरोपी जिसने उतारा और जिसने सूचना दिया, उस पर आरोप मढ़कर पुलिस ने अपनी की, और इस प्रकार चलते रहा तो निश्चित रूप से पुलिस की पकड़ से कातिल बहुत दूर है। दूर दूर तक भी पुलिस कहीं भी उसके आसपास अभी तक पहुंची नहीं है। ना किसी प्रकार का पुलिस को क्लू मिला है कि शायद ये भी अभी पुलिस सिर्फ ये लगी ये दोनों को पकड़े, इनको आरोपी कैसे। जब तक पुलिस अपनी दिशा नहीं, हो सकता ये भी आरोपी होंगे, लेकिन उसके लिए सारी वजह निकालनी पड़ेगी। जो मैंने अभी चर्चा की, ये भी चर्चा मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके की है कि रिपोर्ट की जो 17, 18, 19, 20, 21 जो ये कॉलम होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चोट का कारण, मार किस प्रकार से हुई, उसमें बहुत इस प्रकार बस चोट है इतना लिख दिया गया। किस प्रकार से चोट आई, सामने से मारा, पीछे से मारा, औजार का स्वरूप क्या हो सकता है, ये सारी बातें नदारद है। पुलिस ने ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में डिस्कशन, पोस्टमार्टम की पुलिस का काम है सबसे पहले पोस्टमार्टम की चीरफाड़ पर करे कि डॉक्टर से पूछे कि चोट किस प्रकार से है, चोट के कितनी देर बाद के मौत। तो एक सिंगल लाइन है, चोट यदि 4 बजे हुई है, मौत 6 बजे होती है, तो आरोपी उतनी देर वहाँ पे बैठा था, मरने की राह देख रहा था, हत्यारा मरने की राह देख रहा था। यानी उतना पेशेंस उसने वहाँ पे पाल के रखा। उस 2 घंटे में उसने अंदर क्या किया क्या नहीं किया, ये अंदर के है। क्योंकि जो घर है वहाँ पर किसी भी प्रकार से बताते कि बाहर से वो एंट्री नहीं है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि जब पीछे इतना चल रहा था तो बोले मेरे घर का कूलर चल रहा था, मुझे आवाज़ नहीं आई। यानी कोई, और घर के अंदर पैक रहने के बाद में यदि घर मालक बोले कि कोई अंदर आ जा नहीं सकता मुझे, और बाद में पता नहीं, तो ये बहुत टालम टोल बात है। घर मालक से भी कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए कि जब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, सामने के घर में आप रहते हैं और आवाज़, और बहुत नेचुरल बात है कि आपको हल्की सी चोट भी लग जाती है, कभी दरवाजे में अंगली आती है, आप जोर से चिल्लाते हो, तो जो भी आसपास है तो पूछता है क्या हुआ। हम कहीं चलते चलते गिर जाते, कोई देखने, और फिर भी हमारी आवाज़ निकल जाती है, फिर भी हम चिल्लाते। कोई हमको थप्पड़ मारे तो भी हमारी आवाज़ आती है। पुलिस जब हाथ पे डंडे बरसाती है तो भी वो आरोपी भी चिल्लाता है। पुलिस जब डंडे मारती है तो भी आरोपी चिल्लाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को इतनी बड़ी चोट लगती है, वो नहीं चिल्लाएगा, जोर से नहीं चिल्लाएगा, और सामने बैठे हुए घर में जो घर मालिक बैठा उसका आवाज़ नहीं, ठीक है बाजू का रूम खाली था, उसके बाजू में लड़कियां नहीं थी। ये सारे पूरे के पूरे इतने सारे एक साथ में सीक्वेंस मिलना कि बाजू में लड़की नहीं है, बीच का रूम खाली है, मकान मालिक स्विमिंग को गया हुआ है, उसकी औरत वहाँ पे एग्ज़ाम देने गई हुई है, मकान पूरी तरह से खाली। इतनी जानकारी किसको रह सकती है? पुलिस ने यह भी देखना चाहिए आखिर इतनी जानकारी कौन रख सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से आसपास जो भी हत्यारा है निश्चित आसपास का है, उसे पूरे घर की जानकारी है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि घर में गए, झगड़े हुए, घर में उसी को आने दिया जाता है, महिलाएं उसी को, लड़कियां अकेले, जब जिसका परिचय, निश्चित रूप से आरोपी हत्यारा जो भी है वो कहीं पर आसपास का परिचय। पुलिस को अपनी जांच की दिशा और बढ़ानी पड़ेगी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे हत्या किस प्रकार हुई और किस ढंग से, जब तक इस चीज़ पे खुलासा नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं होगी, इस पर निश्चित नहीं मालूम पड़ेगी,
पुलिस के जितने भी तीर है सारे अंधेरे में चलाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से यदि पुलिस यह सिद्ध करने में कामयाब हो जाती है कि हत्यारे यही दो थे, तो निश्चित रूप से जांच, उसके लिए पुलिस को सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। पुलिस को वहाँ पे उसकी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी कि वो उपस्थिति सिर्फ बोलने से नहीं हुआ, किसी के बोलने से किसी ने कह दिया ये नहीं है। पुलिस को उसके पर्याप्त सबूत जुटाने पड़ेंगे कि इतने पीरियड में घर से बाहर था, जबकि दोनों के पास में अपने सबूत है कि हम कहाँ थे। उसके बावजूद पुलिस अपनी जाँच की दिशा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आधार पर न करके इस घटना स्थल का पंचनामा की जानकारी, क्योंकि घटना स्थल का पंचनामा इसलिए जरूरी है। सब तीनों दरवाजे यदि अंदर से बंद थे तो कातिल गया कहाँ से, आया कहाँ से। पुलिस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न। पुलिस ने इसमें तलाश करना चाहिए कि हत्यारा किधर से आया, किधर से गया। यदि बाजू के दरवाजे से गया, जो कि दरवाजा खुला था, हमने बाद में जाके देखा कि वो बाजू का रूम तो खुला ही था, वहाँ ताला भी नहीं रहता। मकान मालिक से पूछा तो बोले यहाँ के लोगों ने खाली करके चले दी, इसमें ताला नहीं है, बाजू के रूम में लड़कियाँ रहती थी इसलिए ताला है। उसमें आने जाने को इजीली एक्सेस है, पूरा का पूरा आ जा सकता, बाहर जा सकता, दरवाजे खींच के लोड देता। और क्योंकि जब माहौल वहाँ पे जब बनाया गया, पूरा हत्या को आत्महत्या देने का रूप किया, तो पुलिस ने पहली नज़र में हत्या लगती तो उसको कौन से दरवाजे खुले थे, बंद थे, ये पता नहीं। लेकिन आत्महत्या जब करता है तो आदमी पूरा अंदर से दरवाजा सब पूरे बंद कर लेता है, जो यहाँ पे थे, जो पहली नज़र में पुलिस को भी लगा था। लेकिन जब वो बॉडी उतारी गई, उसके हाथ में जब वो आकांक्षा था, उसको लगा कि जान हो सकती है। इस आधार से उन्होंने आधार, पुलिस ने भी उसी आधार पर उसको ले गया कि जान हो सकती है। लेकिन दवाखाने में जाकर वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया, और वो मृति थी, क्योंकि इसमें भी लिखा है कि जब हमारे पास में वह आई तो पूरी तरह मृत अवस्था में थी, स्पष्ट रूप से इसमें भी लिखा गया। और 8 बजे से पहले की, क्योंकि 8:23 पे पुलिस को कॉल किया था, पुलिस 9 बजे तक आई होंगी, 9 सवा 9 बजे शव वहाँ पे पहुँचा होगा, बॉडी पहुँची होंगी, जहाँ उसके बाद में उसकी घोषणा हो गई। और उसके बाद में सारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह चली है, जिसकी ये रिपोर्ट आई हुई है पूरी। और इस रिपोर्ट के आधार पर कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है कि हत्या उसके कारण, क्योंकि वो लगने के बाद भी कुछ अचानक वह सडनली डेथ उसकी नहीं होती, ऐसे सभी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। लेकिन हत्या इससे हो सकती है, समय लग सकता है। यदि उसे पर्याप्त इलाज मिल जाता तो शायद वह बच जाती थी। यानी क्रूरता देखिए आप कातिल की, कि वो बच जाने की उसने कोशिश भी नहीं की। निश्चित रूप से ऐसे कातिल को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मारा उसको, बाद में मरने तक उसकी वहाँ पे बैठा रहा, राह देखा। ये बात निश्चित है कि जिस प्रकार उसने 3 से 4 बजे के बीच में मामला हुआ होगा, उस टाइम उस पर अटैक किया गया होगा, दोनों किया। उसके बाद में उसके मरने की राह देखी कि कब मरती है। 2 घंटे 2.5 घंटे में जब लगा कि अब ये मर गई, सांस चलते हुए देखी नहीं चल रही, उसके बाद में क्योंकि लटकाया गया मरने के बाद में, या बेहोशी की हालत में भी लटकाया जा सकता है, बेहोशी की हालत में भी लटकाया हो तो जो सिम्टम्स होना, हड्डी का क्रैक होना, अग जाना, क्योंकि वो उस समय अपने होशोहवास में नहीं था, वो उसकी बॉडी झटका लेके नीचे नहीं आती, उसको आराम से सहारा देकर लटकाया जाता और छोड़ दिया जाता। तो बॉडी को जब फांसी देते हैं, फांसी जब लेता है कोई, तो अपना फंदा गले में डालता है और नीचे जो भी चीज़ रहता है वो लटका देता है, तो बॉडी को पूरा झटका लगता है। उस झटके से यहाँ की हड्डी भी क्रैक होती है, और ये सामने का जो थायराइड का पार्ट बोलते हैं वो भी यहाँ पे डैमेज होता है, और सांस यहाँ से रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये ऐसा फांसी में, जिसमें फांसी में फिर उसकी जबान, आंखें खुली रहेंगी, जबान बाहर आएंगी, जबान कट भी जाती, क्योंकि झटका लगता तो दांत भी पूरे ऐसे हो जाते, वो भी झटका लगता। ये सारे सिम्टम्स फांसी के उसमें, यानी खुद ने फांसी लेने के नहीं पाए, लेकिन दूसरा जब बेहोशी की हालत में लटकाया था तो ऐसी अवस्था हो सकती है। लेकिन वो दम घुटने से भी मर सकती है, चोट से भी मर सकती है। स्पष्ट पुलिस को इसमें जानकारी लेनी होगी कि फांसी पे क्या बेहोशी की अवस्था में लगाया गया या पूरी देर तक उसको मरने की राह देगी। बहुत स्पष्ट इसमें दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जिन्होंने रिपोर्ट दे दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चैलेंज नहीं होता, मानना पड़ता है। लेकिन आप क्यूरी उसमें पूछ सकते हैं कि साहब ये चोट हुई तो क्या इस चोट से आदमी मर जाता है सडनली? ये प्रश्न तो बहुत सादा पूछ सकते हैं ना। इतनी चोट से कोई मरता है क्या? आपने कई बार कितने लोगों पे डंडे बरसाए, सर पे भी डंडे फटे, पैर पे डंडे बरसे, बहुत लोगों के सर फटे, क्या वो मर गया? जाके दवाखाने में इलाज हुआ, सब बच गए वो सब। आपने जितने भी लोगों पे डंडे बरसाए होंगे पुलिस ने, पुलिस के डंडों से बाहर डंडे मारे, अंदर आप मार के क्या करते पता नहीं, पुलिस ने बाहर जिसको भी दंगे में इसमें उसमें डंडे मारे, सर पे डंडा लगता, कहीं लगता, चोट कोई आसान थोड़े थी, उसको ही घुमड़े आते, कई बार सर फटे, कई लोगों के हमने सर फटे हुए देखे, बड़े बड़े पत्थर फेंकते लोग, सर फट जाता है, वहाँ पे भी हो जाता है, तो भी वो नहीं मरते, उनको भी बचा लिया जाता है। एक्सीडेंट में कई लोगों को लग जाता है,
सर पे मार लगती, अंदर हेड इंजरी रहती, उसको भी बचा लिया जाता। तो ये तो बचाई जा सकती थी। इसको बहुत तड़फा कर मारा गया है। पुलिस ने इसमें गहराई से जांच कर हकीकत में कौन सही में कातिल है, अब अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कातिल किस प्रकार के कौन हो सकते हैं। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। यह रिपोर्ट हमारे पास में आई थी, जिसका पूरा विश्लेषण हमने सारी एक्सपर्ट टीम के साथ में गया, उसका सार मैंने आपके साथ में, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं दे पाया, क्योंकि 2 दिन मेरी सारे डॉक्टर से, इसके एक्सपर्ट से चर्चा चल रही थी। मुझे भी बहुत समझने में समय लगा। मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ डॉक्टरी लाइन में, लेकिन जो उन्होंने समझाया वो आपके सामने रखा। आपके सामने इसलिए रखा कि ये जनता की अदालत है, यहाँ जनता ने भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस दबाव में आकर किसी पे आरोप मढ़ देती है, और अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार के अब एविडेंस जमा करने की कोशिश है। तो ये दिशा से भटक रही है। इसे पुलिस को सही करना, क्योंकि पुलिस आखिर कातिल कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, नहीं पकड़ेगी ऐसा नहीं। पुलिस के पास बहुत बड़ी टीम है। यदि हत्या हुई है और कोई कारण ऐसा होता है, उसके भी हम जांच करेंगे कि क्या जो ये 2 चोटें आई हुई है, क्या कभी खुद लटकने की वजह से शायद वो चोट आ जाए, जो पूरा भाग नीचे का लटके नहीं, और उसके चोट के कारण भी, और उसके प्रेशर में यदि सर में ऐसा क्लॉट्स जमा हो जाते हैं, खून के क्लॉट जमा ना, और चोट से खून के क्लॉट्स जमा बताए, चोट के कारण कितनी गहरी चोट मारी इसके कारण नहीं बताया कि गहरा कितना। ये बहुत सारी, यानी इसमें पुलिस को तो अभी सारा पोस्टमार्टम की इंक्वायरी करनी चाहिए कि पोस्टमार्टम किस प्रकार से हुआ, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या हासिल है, पुलिस को क्या चाहिए। तो निश्चित रूप से पुलिस सही दिशा में कहीं ना कहीं पुलिस को मार लग जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपको इसके नए एपिसोड में। 2 से 3 एपिसोड और होंगे, और ये भी हम यहाँ पे एक अपना आखिरी में ओपिनियन देके ये एपिसोड हम लोग ख़त्म करेंगे। पुलिस की जांच जारी है, और दोनों की वहाँ पर MCR हुआ, PCR दोनों का ख़त्म हुआ। दोनों ने, एक का 6 दिन का PCR हुआ, एक का 4 दिन का। दोनों ने PCR में कहीं भी किसी भी प्रकार की पुलिस के सामने बात नहीं कबूली, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसा माना जा रहा है। नमस्कार।